भगवान विष्णु का अंतिम अवतार कल्कि अवतार हिंदू धर्म में भगवान विष्णु ब्रह्मा और महेश्वर शिव के साथ देवताओं की त्रिमूर्ति में से एक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भगवान ब्रह्मा को ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में जाना जाता है, जबकि भगवान महेश्वर शिव को संहारक के रूप में जाना जाता है। दूसरी ओर भगवान विष्णु को संपूर्ण ब्रह्मांड का संरक्षक और रक्षक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु अच्छे और बुरे के बीच संतुलन बहाल करने के लिए कई बार मानव अवतार में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। कहा जाता है कि ये अवतार, जिन्हें अवतार कहा जाता है, अतीत में लगभग 25 बार हुए हैं। भगवान कल्कि को भगवान विष्णु के अंतिम अवतार के रूप में भविष्यवाणी की गई है। कलात्मक चित्रणों में भगवान विष्णु को अक्सर ब्रह्मांड महासागर में एक भव्य सर्पशैया पर लेटे हुए चित्रित किया जाता है, जहां वे गहरी ध्यानमग्न निद्रा में होते हैं। उनके साथ देवी लक्ष्मी विनम्रतापूर्वक भगवान विष्णु की सेवा करती हैं और उन्हें अपनी भक्ति प्रदान करती हैं। कलाकृति में दर्शाया गया एक दिलचस्प विवरण भगवान विष्णु के पेट से खिलने वाला कमल है, जिससे भगवान ब्रह्मा का जन्म हुआ। बदले में दुनिया के निर्माता भगवान ब्रह्मा को भगवान विष्णु के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए दिखाया गया है। भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि का स्वरूप भव्य और सर्वव्यापी माना जाता है। हिंदू परंपरा में भगवान कल्कि को अपने घोड़े देवदत्त पर सवार, हाथ में एक शक्तिशाली तलवार लहराते हुए चित्रित किया गया है। भगवान कल्कि के बारे में ये विवरण हिंदू धर्म के एक महत्वपूर्ण पवित्र ग्रंथ श्रीमद्भागवत में वर्णित हैं। पवित्र ग्रंथ श्रीमद्भागवतम में भविष्यवाणी की गई है कि कलयुग के अंत के दौरान भगवान विष्णु के अंतिम और परम अवतार, जिन्हें भगवान कल्कि के नाम से जाना जाता है, पृथ्वी पर अवतरित होंगे। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय को चक्रीय माना जाता है, जिसमें 4 युग या युग अर्थात सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग हमारे कैलेंडर महीनों के समान एक निरंतर रोटेशन में एक दूसरे का अनुसरण करते हैं। मान्यताओं के अनुसार जिस वर्तमान युग में हम जी रहे हैं वह कलियुग है, जिसके 432,000 वर्षों तक चलने की उम्मीद है। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध युद्ध को लगभग 5000 वर्ष बीत चुके हैं। इसलिए कलियुग में लगभग 427,000 वर्ष शेष हैं और श्रीमद्भागवत में भविष्यवाणी की गई है कि भगवान कल्कि इस युग के अंत में स्वयं प्रकट होंगे। धर्म ग्रंथ आगे निर्दिष्ट करते हैं कि भगवान कल्कि के पिता का नाम विष्णु यासा होगा और वह अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध ब्राह्मण पुजारी वंश से होंगे। श्रीमद्भागवत की भविष्यवाणी के अनुसार भगवान कल्कि विष्णु यश के घर में जन्म लेंगे, जो कलियुग के अंत में सुदूर भविष्य में उनके दिव्य मिशन की पूर्ति के लिए मंच तैयार करेंगे। अतीत में भगवान कल्कि पर नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की है। नास्त्रेदमस वास्तव में एक प्रसिद्ध ज्योतिषी थे, जो अपनी भविष्यवाणियों और भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते थे। उनकी एक भविष्यवाणी के अनुसार उन्होंने दुनिया में एक शक्तिशाली व्यक्ति के आगमन की भविष्यवाणी की थी। इस व्यक्ति का भूमि और समुद्र दोनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होगा और यह गुरुवार के पवित्र दिन से जुड़ा होगा। नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की थी कि यह महान व्यक्ति दुनिया को परेशान करने वाली परेशानियों और चुनौतियों से मुक्ति दिलाएगा। भविष्यवाणी में आगे कहा गया है कि यह आकृति उसके सिंहासन से उतरेगी और बुरी ताकतों पर हमला करने के लिए एक छड़ी का उपयोग करते हुए समुद्र और हवा दोनों को पार करेगी। दिलचस्प बात यह है कि नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी और हिंदू धर्म में भगवान कल्कि से जुड़ी मान्यताओं में समानताएं हैं। श्रीमद्भागवत के अनुसार भगवान कल्कि को भगवान विष्णु का अंतिम अवतार माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि जब वह प्रकट होंगे तो अपने दुश्मनों को हराने के लिए एक दिव्य हथियार का प्रयोग करेंगे। हालांकि दोनों भविष्यवाणियों के बीच समानताएं हैं,
यह ध्यान रखना आवश्यक है कि भविष्यवाणियां और उनकी व्याख्याएं व्यापक रूप से भिन्न हो सकती हैं और वे अक्सर चर्चा और बहस को जन्म देती हैं। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां और भगवान कल्कि के बारे में हिंदू मान्यताएं दोनों एक ऐसे व्यक्ति के उद्भव के लिए आशा और प्रत्याशा की भावना रखती हैं जो सकारात्मक बदलाव लाएगा और दुनिया में बुरी ताकतों पर काबू पाएगा।